दोस्तों, मेरा नाम चेतन चौहान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आगरा राइडर विद चेतन। और आज है तारीख 3 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है इस समय 12:15 और मैंने करीबन आईडी चालू हुए हो गए हैं 15 मिनट से ऊपर ही हो गए मेरी आईडी चालू हुए, मगर स्विगी में अभी तक पहला ऑर्डर नहीं लगा है। अब देखते हैं पहला ऑर्डर कितनी देर में लगता है, जब तक के वेट तो करना ही पड़ेगा। मार्केट में आए हैं तो भाई लॉगिन तो करनी पड़ेगी। देखते हैं शाम को 10 बजे तक कितने बजे कितने का टाइम काम करा देती है हमारा। उम्मीद तो नहीं है स्विगी में, उम्मीद नहीं बची है मेरी बिल्कुल भी कितना काम कराती है। तो इंतजार करते हैं पहले ऑर्डर का, और पहला ऑर्डर आएगा तो हम आपको जरूर बताते हैं। A few moments later. तो स्विगी में पहला ऑर्डर लग चुका है हमारा इंस्टामार्ट का। अब देखते हैं कितने रुपए का है। तो चलते हैं इंस्टामार्ट और देखते हैं कितने रुपए का ऑर्डर है। मेरे हिसाब से तो 20 या 22 20 25 रुपये का ही होगा, उससे ज़्यादा तो इंस्टामार्ट लगता ही नहीं है। तो चलते हैं। तो हम मुझे इंस्टामार्ट पे आ चुके हैं और लेते हैं ऑर्डर अपना। सामने से इंस्टामार्ट है तो लेते हैं अपना ऑर्डर, देखते हैं कितना टाइम लगता है ना। जो इंस्टामार्ट से जो ऑर्डर लगा है मल्टी ऑर्डर है, दो एक ही कस्टमर के दो ऑर्डर में लगता है, वो तो डिलीवर करने के बाद पता चलेगी। तो ये अपना हब, चलते कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर की लोकेशन पे आ गए हैं हम और ये वाला घर है इनका, ये वाला स्टील गेट वाला K2। तो कस्टमर कॉल करते, कस्टमर आ रहे हैं अभी और उन्हें ऑर्डर डिलीवर करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलेंगे फिर, है ना। इंस्टामार्ट का जो ऑर्डर था वो डिलीवर करने के बाद में हमें 2200 रुपये की पहले ऑर्डर पे COD आ गई। अब बताइए कंपनी वाले से अगर बात करी जाए तो COD हमें कितनी COD आई तो कैसे भाई काम करेगा। और अब दूसरा ऑर्डर भी लग चुका है अपना चीज़ के एंड कंपनी से। तो लेते हैं ऑर्डर, फटाफट लेते हैं ऑर्डर। रेडी हो चीज़ केक का तो ऑर्डर। A few inches later. जो दूसरा ऑर्डर हमने पिक कर लिया है और कस्टमर की लोकेशन पर भी आ चुके हैं हम। रेस्टोरेंट में वीडियो बनाना भूल गया था मैं। तो ऑर्डर डिलीवर करते हैं फिर चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ। हमें जो अभी ऑर्डर लगा है 6 हफ्ता, तो इस रेस्टोरेंट को बात करेंगे, मैं 10 मिनट बैठा रहा हूँ तो ऑर्डर नहीं लगा। और जब मैं दीवानी पे पहुंच गया हूँ, दीवानी चौराहे पे जाके अपना बैठ गया 5 मिनट, तो तब इसे उसका ऑर्डर लगा रहा है 2.5 से 3 किलोमीटर पिकअप करा रहा है। तो हम तो इसी चीज़ से स्विगी में दुखी हैं कि जब रेस्टोरेंट में बैठे तो ऑर्डर नहीं देती और रेस्टोरेंट में बैठ के चले जाओगे तो फिर तुम्हें खींचेगी पेट्रोल फुकवाने के लिए। तो चलते हैं कस्टमर, तो चलते हैं कस्टमर की वो सॉरी कस्टमर कह रहा हूँ, मर्चेंट की लोकेशन पे बस आ ही गए हैं। आगे जो चौराहा दिख रहा है ना, तो बस क्रॉस करके वो सीधे यहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये अपना रेस्टोरेंट है ऊपर से हम। तो ऑर्डर रेडी है, लेते हैं फटाफट। ये ऑर्डर पिक कर लिया है और फिर डालते हैं बैग में और चलते हैं कस्टमर की लोकेशन फटाफट से सल्ला बाग में, और तो उसके बाद डिलीवर करते हैं इसको। ये कस्टमर की कॉलोनी में हम आ गए हैं और सीट 40 देखते हैं कौन सी गली में, C22 है तो अगली गली में ही हुआ फिर। करते हैं ऑर्डर डिलीवर फटाफट से। ये चौथा ऑर्डर लग गया है बीकानेर का, तो ऑर्डर रेडी है, फटाफट से ऑर्डर लेते हैं। ये ऑर्डर हमने ले लिया है और चलते हैं तहसील में। मैंने बताया ना तहसील के पास का, तहसील कंपाउंड में ही देना है मुझको ऑर्डर। ये राजा मंडी का ट्रैफिक हद से ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहता है ना। बीकानेर वाला ऑर्डर हमने डिलीवर कर दिया, जिसके हमें 41 रुपये मिल गए हैं। और करीबन राजा मंडी पे 15 मिनट जाम में फंस गया, दिमाग ख़राब हो गया था। और ऑर्डर डिलीवर करते जैसे हमने ऑर्डर डिलीवर कराया 2 मिनट बाद ही हम पे एक और ऑर्डर लगे, जो कि हमें यहाँ से हम सदर तहसील पर खड़े हुए हैं और संजय पैलेस से ऑर्डर लेना है और संजय पैलेस में ही देना है 24 रुपये में। तो इस कंपनी इतने लंबे लंबे पिकअप देती है। जैसे कि हमारा ऑर्डर अगर हम ड्रॉप करने जाते हैं ना, जितने किलोमीटर 4.75 दिखा रहा है, करीब 5 किलोमीटर तो हमें 26 27 28 रुपये मिलते हैं। अब 24 रुपये में ये यार मतलब पेट्रोल फ्री की है। कंपनी दूर से पिकअप ले रही है, पास से पिकअप नहीं दे रही है भाई। अब संजय पैलेस से मुझे 4.5 किलोमीटर से पिकअप देना पिकअप करा रही है। तो मतलब 4.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी राइडर नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं बैठा हुआ, मगर वहाँ बैठे होकर मगर परेशान करना है। दूर से जो राइडर आ रहा है ना, कंपनी को उसे परेशान करना है। अब क्या कर सकते हैं, ऑर्डर तो हमने पिक कर लिया है और चलते हैं ऑर्डर लेते हैं। तो जब हम रेस्टोरेंट पे आ गए हैं और
चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और ऑर्डर पिक करते फटाफट। जो ऑर्डर पिक कर लिया हमने, मतलब मसाला डोसा और बटर मसाला डोसा है इसमें, जो कि 66 रुपये की COD है, मात्र 66 रुपये की। और जो हम डालते हैं अपने बैग में और चलते हैं कस्टमर की लोकेशन में फटाफट सीने ऑर्डर डिलीवर करके नेक्स्ट ऑर्डर का इंतजार करेंगे। जब तो मैकडी से ऑर्डर लग गया है, ऑर्डर हमारा जो रखा हो 93 लग तो नहीं रहा कि मेरा कोई ऑर्डर रखा हुआ है। तो ऑर्डर का वेट करते हैं, देखते हैं कितने मिनट में देता है। रेस्टोरेंट पर ऑर्डर रेडी हो जाते हैं मगर मैकडी वाले देते ही नहीं है। तो जो सामने ठेल वाले भैया क्लेम पैसे मांग रहे थे, तो ऑर्डर रेडी नहीं है, क्या करा जाए। देखते हैं ऑर्डर कितनी देर में रेडी होता है। ऑर्डर हमको मिल गया है और करीब 15 मिनट बाद ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर को लेते हैं, बैग में डालते हैं और चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पर। ये ऑर्डर लगा इंस्टामार्ट से, हमने ऑर्डर पिक कर लिया है और पार्क एवेन्यू का ड्यू है, जो कि डालते हैं हम बैग में। 20 रुपये का ये ऑर्डर मात्र ओनली फॉर। तो ऑर्डर पिक करके चलते हैं रेस्टोरेंट कस्टमर की लोकेशन पे। इंस्टामार्ट वाला भी हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। डिलीवर करने का बहुत हो गया, 20 रुपये 400 रुपये की जोड़ी थी और अब हो गई हमारी लिमिट पूरी। तो अब चलते हैं ATM की तरफ से, ATM पैसे डालने अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में बैलेंस नहीं है हमारे। तुमने COD इतनी आती है, फायदा कितनी लेते हैं COD कितना अकाउंट में, लंबी चौड़ी इनकम तो है कितनी की इनकम हो रही है। ठीक है, सुबह से मेहनत कर रहे हैं, 12 बजे से 11:30 बजे के आए हुए हैं और क्या मैं बता दूँ 10 बजे तक मेरा काम 500 रुपये का हो जाएगा। 500 का तो लॉक हो जाएगा और 25 हो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, स्विगी में कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी बुरी बहुत बुरी हैं। एक तो आपकी स्विगी में स्विगी का जो चैट सपोर्ट है वो बेकार है। और हाँ, अभी मैं जो ऑर्डर लेके गया था इसे इंस्टामार्ट से पहले, जो ऑर्डर लगा था मेरा वो लगा था गुरु कृपा यादव ढाबा से, वो मैं लेके जा रहा था। 1 मिनट रुकना भाई, ऑर्डर लग गया, इस पर ऑर्डर आ गया, ऑर्डर साइन हो गया। रेस्टोरेंट पर हम आ गए हैं और ऑर्डर रेडी होने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है कि दार्जिलिंग चिकन मोमोज में, तो इंतजार करते हैं। और जब आपके ऑर्डर रेडी हो जाएगा तो उसे पिक करके फिर कस्टमर लोकेशन में चलेंगे। कस्टमर लोग भी खंडारी चौराहे पे ही है, तो जल्दी से वहाँ पे ऑर्डर पिक करेंगे और जल्दी से डिलीवर करेंगे। ठीक है, ऑर्डर पिक कर लिया है और चलते हैं फटाफट सीन है। अरे मैंने बाइक कहाँ खड़ी करी है। अरे वो बाइक खड़ी थी, वो बाइक वहाँ से हटा के दूसरी जगह खड़ी करती, इसलिए मेरा मेरी बाइक मुझे, तो मैं बोल रहा था कि बाइक कहाँ गई। तो अब चल रहे हैं अच्छा वो कस्टमर के घर की तरफ। कस्टमर घर नहीं है, मतलब दुकान वगैरह है, बाबा कांच करके डाल रखा है हमने, तो दुकान पर वगैरह हुआ खंडारी चौराहे पे ही है एक कार वाली दुकान। तो चलते हैं। वैसे अब सही बताऊँ तो मेरा आगरा के अंदर स्विगी में काम करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जल्दी दूसरी कोई कंपनी पकड़ूंगा, चाहे जोमेटो हो, चाहे ई-कॉमर्स की कोई कंपनी हो, या कोई जॉब पकड़ूंगा। मैं स्विगी अपने छोड़ूंगा बहुत ही जल्द, अब छोड़ूंगा आगरा में से। या फिर अगर मैं जाऊंगा तो गुड़गांव, दिल्ली, NCR वगैरह में कहीं बाहर जाके करूंगा, क्योंकि आगरा में कमाई नहीं है। पूरे दिन की मेहनत हो जाए, 10-12 घंटे काम करना पड़ता है और कमाई हो रही है 700-800 रुपये की, 700-800 रुपये की हो जाए, नहीं तो 600-650 ही रह जाते हैं कभी कभार। तो और भी मेरे संग के जो राइडर हैं वो रात में 12-12 1-1 बजे तक करते हैं, तब जाके वो 1000 रुपये का काम कर पा रहे हैं। 900 का भी, 900 का हो जाए, 1000 का हो जाए, जब बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। वो भी अगर लंबे ऑर्डर लग जाए, दिन में 2-3 ऑर्डर लंबे लग जाएँ तो ही काम हो पाता है स्विगी में। ये 40-40, 50-50 रुपये के ऑर्डर लगते रहें, 2-4-5 तो काम हो जाएगा। अगर 20-20 रुपये के ऑर्डर लगा रही है तो भाई
पूरा दिन लगा रहोगे तुम बाहर, नहीं तुम 16 घंटे कर लेना, मगर तुम्हारा काम पूछेगा नहीं। मेरे को सामने हमारे डेलीवरी वाले भैया जा रहे हैं, तो मतलब ई कॉमर्स का मैं ही सोच रहा हूँ कि ई कॉमर्स वगैरह का ही देखूँगा अब। मतलब मुझे एक फिक्स तो है भाई, सुबह अपने 8 बजे 9 बजे जितनी बजे उसका ऑफिस का टाइम हुआ 8-9 बजे का, अपने जाओ पैकेट उठाओ, शाम को 7-8 बजे तक जितनी जल्दी कंप्लीट कर दो उतनी जल्दी है। ऑर्डर डिलीवर करते ही हम पे ऑर्डर लग गया था आहार का 24 रुपये का, जो कि मैं पे खंडारी भी यहाँ पर डिलीवर करा था, उसके बाद मुझे तुरंत ही लग गया है डिलीवर करते ही। और मैं खंडारी पे ही देना है मुझे 24 रुपये में, मगर अभी ऑर्डर रेडी नहीं है। बटर पनीर मसाला है, तो 15-20 मिनट तो लेंगे लीजिए, जब तक हम वेट करते हैं। करीब 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद में अब जो ऑर्डर हमको मिल गया है, तो चलते हैं खंडारी पे फटाफट ऑर्डर डिलीवर करते हैं। ये जो है ऑर्डर हमने पिक करके ऑर्डर लेके जा रहे हैं हम कस्टमर की लोकेशन पर। तो जो सादरे का ऑर्डर लगा मैंने बताया, और सादरे से मेरा जो घर है जिस जगह से रेस्टोरेंट वो कस्टमर की लोकेशन है, उस हिसाब से मेरा घर 3-3.5 किलोमीटर है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये ऑर्डर करके घर में कर जाऊँ, आईडी चालू रखेंगे, अगर कोई ऑर्डर लग जाएगा हमारे ना। तो एक मिनट सर, कस्टमर की कॉल आ रही है, कस्टमर से पहले बात कर क्या कह रहा है फिर उसको बताते हैं आपको, है ना। करीबन 9:30 का टाइम हो रहा है, और मैंने जो ऑर्डर लेके आया था वो कस्टमर को मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, जो कि इस होटल में देना था, होटल डीपी में। तो मैंने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। अब यहाँ से 3 किलोमीटर है मेरा घर, तो एक मन कर रहा है कि घर की तरफ चले जाओ, आईडी चालू कर रखना, आईडी चालू रखेंगे, ऑर्डर लग जाएगा तो चले जाएंगे। और नहीं तो फिर मुझे 11 किलोमीटर यहाँ पे ऑर्डर लगेगा नहीं डिलीवर करने के बाद में, यहाँ से मुझे 11 किलोमीटर वापस ही जाना पड़ेगा संजय पैलेस। यहाँ पे कोई लग जाए, लकवाई चांस है कोई लग जाए तो लग जाए। 100 में से 99.9% जो डिटॉल वाला जो है ना बैक्टीरिया में, जो 99.1% बैक्टीरिया होते हैं, तो वही 0.1% वाले बैक्टीरिया के ऑर्डर लग जाए हम पे तो लग जाए, नहीं तो हमें संजय पैलेस ही वापस जाना पड़ेगा 11 बजे। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर, अब आईडी चालू रखेंगे, ऑर्डर ठीक है। तो आईडी चालू रखेंगे, ऑर्डर लगेगा तो बताएंगे आपको, और जब नहीं लगेगा तो ये वीडियो नहीं पे ही री एंड करेंगे हम।